भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि भाई साहब आज हम लोग पिकनिक करने जा रहे हैं वो भी रात के 12 बजे। और यहाँ पर भाई साहब सिंचन पिंचन चॉप और अवेंजर्स ने अपनी सारी पैकिंग्स कर ली हैं। बस यार मेरी पैकिंग्स रह गई हैं। अबे फ्रैंकलिन भाई तो क्या पैकिंग पैकिंग कर रहा है भाई, हमारा ही सामान यूज़ कर लियो, अब ज़्यादा टाइम हो रहा है, चल चलते हैं। अच्छा गाइस देख रहे हो अवेंजर्स को कैसे कह रहे हैं भाई कि मैं चलूँ बिना कपड़ों के। भाई इनको देखो, दिखाता हूँ एक मिनट आपको। इतने सारे जो बैग्स हैं ना ये अवेंजर्स के और सिंचन मिचन चॉप के हैं, आप गौर से देखिए। भाई मैंने भी अपने भाई साहब बढ़िया बढ़िया एकदम बेस्ट ट्रैकिंग सूट और सारी चीजें एकदम रेडी कर रखी हैं। बस रुको अवेंजर्स में उनको लेकर आता हूं, उसके बाद भाई हम ना गाइस एकदम खुफिया सी हॉरर सी जगह जाएंगे। मस्त भाई साहब मजा आ जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि गाइस यार भाई रात का टाइम है तो थोड़ी बहुत डरावनी चीजें हो जाए तो और मजा ना आ जाए। ओपे ये क्या चीज है? हेलो, ये मेरा बैग किसी इनविजिबल स्टैंड पे टंगा पड़ा है क्या? भाई साहब ये क्या मजाक है भाई? हेलो, ये कैसे हो सकता है भाई? गाइस देखो मेरे 3 बैग्स हैं और तीनों के तीनों हवा में अटके पड़े हैं। मैं लिटरली में मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आपको दिख भी रहा होगा। अरे यार मैं तो मजाक मजाक में कह रहा था कि रात को थोड़ी बहुत भूतिया बातें हो जाएं तो मजा ना आ जाए। अरे यार टोनी को जाके बताना पड़ेगा। टोनी, टोनी भाई, हेलो टोनी। अरे यार ये फ्रैंकलिन के गैराज में कुछ दिक्कत हो गई है क्या? बार बार डोर खुल रहा है बंद हो रहा है। अबे टोनी मेरी बात सुन, गैराज का डोर छोड़, पहले इधर आके देख क्या हो गया। अबे आ तो सही भाई, जल्दी आ। मेरे जो बैग्स हैं सारे के सारे जिनमें मैंने कपड़े वपड़े, व्हाट क्या हुआ फ्रैंकलिन, सब ठीक तो है ना? ये क्या मजाक है? ये तुझे पता है टोनी तीनों बैग्स हवा में अटके पड़े थे। अबे तू पागल हो गया क्या भाई? ये सब बातें करने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। चल जल्दी भाई इन बैग्स को उड़ा और सीधा कार में रख भाई, या फिर एक काम कर तू ना, ज़्यादा जगह नहीं तो कार के टॉप पे ऊपर रख दे, ठीक है? और हम अभी के अभी निकल रहे हैं। टोनी मैं सच बोल रहा हूँ यार, सच में ये बैग्स हवा में अटके पड़े थे। मैं ना फ्रैंकलिन तुझे पीट दूंगा देख। ऑलरेडी यहाँ पर भाई साहब 12 बजने वाले हैं। भाई हमारा प्लान था 9 बजे निकलने का, अभी 12 बज रहे हैं भाई ऑलमोस्ट। चल 10 मिनट 15 मिनट रह गई हैं 12 बजने में, चल निकलते हैं जल्दी। कहाँ कहाँ से ये फ्रैंकलिन भी नए नए आइडियाज़ लाता है उल्लू बनाने का। अवेंजर्स चलो जल्दी निकलते हैं। गाइस अजीब है यार, मेरे सामने तो ये बैग्स हवा में उठे पड़े थे। खैर ओ भाई हेलो, ये क्या हो रहा है? अरे कोई बचाओ मुझे गाइस, ये मेरे को क्या हो रहा है? मैं चारों तरफ हवा में उड़ रहा पिट रहा क्यों? अरे अवेंजर्स हेल्प मी, कुछ गड़बड़ है गाइस, ये क्या मजाक है भाई साहब? अरे बाप रे नहीं। अरे भाई कोई यहाँ पर मेरे साथ फिरकी ले रहा है क्या? कोई मेरे मजे ले रहा है गाइस पक्का। देखिए मैं हवा में कैसे उड़ रहा हूँ भाई, इधर उधर जा रहा हूँ। अवेंजर्स, अरे इन लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या यार? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है फ्रैंकलिन। और भाई कसम से इसने 1 मिनट और देरी की ना, मैं चला जाऊंगा भाई पिकनिक विकनिक मनाने हैं। बिल्कुल सही क्या? अरे बचा, हेल्प मी अवेंजर्स। हाँ ये तो फ्रैंकलिन की आवाज़ आ रही है। भाई मैं नहीं जा रहा भाई, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ये फिर से कुछ मजाक ही करेगा। हल्क तुझे जाना है तू जा, ठीक है? हल्क जाता है और देख कर आता है। इस फ्रैंकलिन को आखिरकार चाहिए क्या? अरे हल्क को मस्त मस्त बर्गर खाने पिकनिक में जाके, और ये फ्रैंकलिन के बच्चे को जाना नहीं है क्या? हैं ये क्या कर रहा है फ्रैंकलिन तो? अरे हल्क, हल्क भाई देखना, मैं हवा में अटका पड़ा हूँ और पूरे घर में घसीट घसीट के पीटा गया हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है मेरे घर में कोई भूत प्रेत है भाई, कोई कोई बुरी आत्मा है जो यहाँ पर चाहती नहीं है कि मैं शायद पिकनिक पर जाऊँ। मैं जब भी यहाँ पे बैग्स उठाने जा रहा हूँ मेरे साथ ये हो रहा है। हा हा हा, अरे तूने हल्क को बच्चा समझा है क्या? हल्क को ऐसी कहानियों से तू डरा सकता है क्या? हल्क तुझे फोड़ेगा, हल्क तुझे नहीं छोड़ेगा। चल अब जल्दी चलते हैं। तो मुझे पहले उतार तो सही, तभी तो चलेंगे, ठीक है? हल्क तुझे अभी पत्थर से नीचे उतारता है। अबे ये कैसे नीचे उतार रहा भाई? तू तो जिंदगी भर के लिए मुझे ऊपर भेज देगा ऐसे करके। हल्क सुन तो, हैं? एक मिनट गाइस, हल्क मुझ में पत्थर मार रहा पर मेरे तक टच ही नहीं हो रहा है। तू हल्क का उल्लू बना रहा है ना फ्रैंकलिन? हल्क तो तुझे टच तक नहीं कर पा रहा है। मुझे खुद नहीं पता हल्क क्या हो रहा है मेरे साथ, प्लीज मेरी मदद कर। टोनी को बुला ले। अरे भाई मेरे को पिकनिक पे जाना है। गाइस मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सब मेरे साथ क्या हो रहा है। अरे हल्क तो बोल देगा टोनी से जाके कि तू यहाँ पर बहाने बना रहा है, तू पिकनिक पर जाता ही नहीं है। नहीं तुम लोग मेरे बिना पिकनिक पर नहीं जाओगे। अरे हम सच में चले जाएंगे फ्रैंकलिन, अगर चल रहा है तो अभी चल। मैं कैसे चलूं? अरे मैं अटका पड़ा हूँ इधर। हल्क हेल्प मी भाई। हेलो हल्क, अरे कहाँ गया? क्या हुआ? अब क्या नाटक कर रहा है फ्रैंकलिन? हल्क को तो लगता है वो पिकनिक पर जाना ही नहीं चाहता, इसलिए यहाँ पे नए नए नाटक कर रहा है। देखा मैंने पहले ही कहा था। खैर इसको अकल खुद आ जाएगी। हम चल रहे हैं पिकनिक पर, पक्का ये ना हमारे पीछे भागता दौड़ता हुआ आएगा भाई साहब। बिल्कुल सही कहा, वैसे उसे पता तो है कहाँ आना है। हाँ पता है, माउंट शिलियाड पर ही तो जा रहे हैं हम। ही बिल्कुल सही कहा, ये फ्रैंकी भैया का मन नहीं है, बाद में जब अकेले पड़ जाएंगे तो खुद हमें ढूंढते ढूंढते पिकनिक मनाने आएंगे। ये भाई कलवा पागल हो गया। खैर हम तो यहाँ पर मस्त मजा करेंगे, चिंता मत करो, वो भी आ ही जाएगा पिकनिक मनाने के लिए।
फिलहाल हम चलते हैं भाई, बहुत रात हो रही है, मजा आएगा। अरे अवेंजर्स, अरे सुनो तो भाई, कहाँ हो? अरे यार ये लोग तो आ ही नहीं रहे मेरी मदद करने। क्या करूं, यहाँ से कैसे बचूं? अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं असल में हो क्या रहा है? अरे हो माय गॉड, ये क्या? मैं हवा में क्यों उड़ रहा हूँ? अरे बाप रे, ओ नो। अरे भाई मैंने पैराशूट खोलने की कोशिश की थी और मैं उसमें भी नाकामयाब रहा। गाइस बहुत हो गया, मेरे को अभी इस घर में एक सेकंड नहीं रुकना है। मैं अभी के अभी यहाँ, एक मिनट भाई, ये मेरे घर में लाल लाइट कब लगी पड़ी थी? है मेरे घर में जहाँ तक मुझे याद है एक भी रेड कलर की लाइट नहीं है, और सीलिंग पर तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे अच्छे से याद है। देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या रहा है। हेलो भाई, सो माय गॉड, ये क्या चीज़ है भाई साहब? गाइस ये कैसी लाइट है भाई, इतनी रोशनी कर रही है? देख रहे हो पूरा का पूरा फ्लोर, सीलिंग। ओ भाई ये क्या चीज़ है भाई? ये तो कोई क्रीपी सी स्माइल है। अब तो अवेंजर्स को पक्का यकीन हो ही जाएगा। मैं उनको अभी कभी दिखाऊंगा कि ये देखो मेरे घर पर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हो रही हैं दोस्तों। अजीब सी स्माइल, मेरा हवा में उड़ना, मेरे बैग्स का हवा में लटक जाना। अब अवेंजर्स को यकीन आ जाना चाहिए गाइस, मेरा घर सेफ नहीं है भाई, रहने लायक नहीं है बिल्कुल भी। भाई चल क्या रहा है, इस घर को पवित्र करवाना पड़ेगा, पूजा पाठ करवाने पड़ेंगे, तभी जाके बात बन पाएगी। गाइस आप तो मुझ पर एटलीस्ट यकीन करते हो ना? करते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। मुझे को समझ नहीं आ रहा है। अवेंजर्स हैं? अवेंजर्स कहाँ गए? ओ नो गाइस, कहीं ये लोग मुझे छोड़ के चले तो नहीं गए पिकनिक बनाने? ऐसा ही है क्या दोस्तों? अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट में जल्दी से यस लिखिए। ऐसा नहीं हो सकता यार, ये लोग मुझे छोड़ के क्यों चले गए? कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर इनको प्रूफ दिखाने के लिए ना भाई वीडियो बना लेता हूँ। वो जो दीवार पे इतनी क्रीपी सी स्माइल है ना, उसका वीडियो बना लूँगा भाई, तब तो इनको एटलीस्ट यकीन हो जाएगा। चलो चलो जल्दी चलता हूँ, जल्दी। रोशनी कहाँ गई लाल वाली? हेलो भाई, लाइट गई। अरे नहीं यार, वो स्माइल भाई, ये क्या? गाइस ये चीज़ें सिर्फ मुझे दिख रही हैं, आप लोगों को भी दिख रही हैं? प्लीज़ कमेंट में बताइए ना, मेरी हेल्प कीजिए एटलीस्ट। आप लोग कमेंट में यस लिख सकते हैं अगर आपको भी जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं वो दिख रही हैं तो। बाकी मैं एक काम करता हूँ भाई साहब, यहाँ पर जल्द से जल्द। भाई साहब मैं क्या करूँ भाई, सो जाऊँ क्या बेड पे जाके? नहीं यार, बेड पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर दोस्तों एक पता करने की कोशिश करता हूँ आखिर। व्हाट, ये क्या? हेलो, अब ये क्या हो गया भाई? पूरे शहर की लाइट चली गई। गाइस ये लॉस सेंटोस ना बड़ा शहर है, यहाँ 2400 घंटे काम चलता है, 24/7। और गाइस यहाँ की लाइट बहुत ही, या तो मौसम ख़राब हो तब जाती है यार, उसके अलावा तो जाती ही नहीं है लाइट, मुझे अच्छे से याद है। ओह नो, मेरे घर में गुप अंधेरा हो चुका है। मुझे तो लगता है गाइस मेरे घर में कोई भूत वूत है ही नहीं, मैं फालतू में डर रहा हूँ। मेरे हिसाब से मेरे घर में हो सकता है कोई घुसपैठ या चोर हो जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। भाई पहले तो वो क्या चीज़ है? ये क्या है? ओ भाई गाइस ये कौन है? गाइस आपको दिख रहा है उधर? कोई तो है ये। ओ भाई साहब एक काम करता हूँ, मैं टॉर्च लेकर आता हूँ भाई, टॉर्च जला के देखूंगा। अरे भाई टॉर्च मैंने कहाँ रखी थी मुझे याद नहीं है, शायद किसी ड्रॉर में रखी थी। कौन? ये क्या? ये जाल कैसे लग गया मेरे घर पे? हेलो, अरे हेल्प मी, कोई बचाओ मेरे को। अरे भाई भैया क्या मजाक है यार ये। कौन है उधर? भाई मेरे घर में कौन है? अरे क्या चुराने आया तू? तेरे को जो चुराना है चुरा ले भाई, मेरे को छोड़ दे प्लीज़, बस मुझे यहाँ से जाने दे प्लीज़, मेरी कोई मदद करो। हैं आई थिंक गाइस वो जो भी था वहाँ से जा चुका है, बट इतना ज़्यादा अंधेरा हो रहा है लिटरली में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मैं अपने आप को भी नहीं देख पाऊँ। व्हाट, ये क्या? लाइट आ गई? अरे नहीं, लाइट आ रही है, लाइट जा रही है, अजीब चीज़ें हो रही हैं लिटरली में, कुछ समझ नहीं आ रहा है गाइस। उधर जाके देखना पड़ेगा मेरे को। अरे भाई साहब मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है लिटरली में। चलती इधर चलता हूँ मैं। नहीं गाइस लाइट नहीं आई है, वो पता नहीं क्या था, फिर बार बार ऐसे रोशनी सी चमक रही थी, गायब हो रही थी। भाई साहब मेरे घर में कुछ तो गड़बड़ है, मुझे आई थिंक किसी से मदद आनी चाहिए। हेलो भाई साहब, हेलो रुकिए, मेरी मदद कीजिए प्लीज़। अरे मेरे को लिफ्ट दे दीजिए, मेरी मदद कर दीजिए यार, मुझे माउंट चिलियाड जाना है भाई। पक्का गाइस अवेंजर्स माउंट चिलियाड पे पिकनिक मनाने गए होंगे, मैं भी वहीं चलता हूँ। अभी तक तो फ्रैंकलिन आया नहीं है, अजीब बात है, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। आखिरकार फ्रैंकलिन का मन नहीं था क्या दोस्तों पिकनिक मनाने का? हो सकता है यार, ये फ्रैंकलिन भी कभी कभी अजीब चीज़ें करता है लिटरली में। खैर भाई हमने तो अच्छे से पिकनिक मना लिया, मज़े वज़े ले लिए। ऑलराइट अवेंजर्स। अरे भाई, अरे क्या हुआ टोरी? फ्रैंकलिन का कुछ पता चला क्या? ही मजा आ गया। अरे वाह, खाना बहुत स्वादिष्ट था। अरे भाई खाना हमारे स्पाइडी ने बनाया था, कैसे स्वादिष्ट नहीं होता। बाकी मैंने देखा फ्रैंकलिन कोई अता पता नहीं है, मेरे हिसाब से अभी तक तो वो सो भी गया होगा। रात का टाइम भी अब ज़्यादा हो रहा है। वो यार नींद आ रही है यार। मैं तो भाई जा रहा हूँ सोने, तुम लोग भाई अपना मस्त पार्टी करो और जब नींद आए
सो जाना। और हाँ भाई, पूरी रात पार्टी मत करना, सो भी जाना, ठीक है, क्योंकि रात को सोना हेल्दी रहता है थोड़ा बहुत। जा रहा हूँ मैं सोना। अरे बाप रे, आज मैं नहीं सोऊंगा। मैं तो आज पार्टी करूंगा पूरी रात। अच्छा ठीक है, जो करना है करो, मैं तो जाके सो रहा हूँ। अरे कौन से वाले टेंट था मेरा, ये वाला था, ओके। गाइस फ्रैंकलिन और साथ में होता भाई ज़्यादा मज़ा आ जाता। खैर कल भाई साहब घर जाएंगे फ्रैंकलिन के, और थोड़े से ना उसको चिढ़ाएंगे भाई, उसको दिखाएंगे कि थोड़ी सी जलन करवाएंगे कि वो हमारे साथ पिकनिक पर नहीं आया, तो भाई कितना बड़ा रिग्रेट होगा उसको, मज़ा आ जाएगा भाई, तब आगे से ऐसे नाटक नहीं करेगा। गुड मॉर्निंग अवेंजर्स। चलो अच्छी बात है, ये लोग भी शायद सो ही गए थे। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो इधर? मजा आ गया, हमने तो पूरी रात पार्टी की। अबे तुम सोए नहीं हो क्या कलवा भाई? वह कलवा तो है ही नहीं है। एक मिनट, कितना टाइम हो रहा है? 9 बज रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, चलो सुबह का सही टाइम है भाई, नाश्ता वास्ता पे काम करेंगे, फ्रैंकलिन घर पे ही कर लेंगे। ऐसे फ्रैंकलिन से ही नाश्ता बनवाऊंगा, मैं तो थक गया काफ़ी। बिल्कुल सही कहा, हल्क ने पूरी रात पार्टी की, पिकनिक बनाया, इसलिए हल्क भी थक गया। बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये फ्रैंकलिन का बच्चा हमारे साथ आया क्यों नहीं, समझ ही तो नहीं आ रही है ये बात। खैर यहाँ पर मुझे थोड़ी सी ना चिंता भी हो रही है फ्रैंकलिन की, कहीं ऐसा तो नहीं है सच में ही उसको कुछ परेशानी हो रही हो। हल्क तूने कुछ अजीब सा देखा था क्या? वो मुझसे कह रहा था कि उसके जो बैग्स हैं वो हवा में अटके पड़े थे। हाँ, हल्क ने एक चीज़ तो देखी थी, वो हवा में अटका हुआ था। व्हाट? अबे हल्क, तूने ये बात मेरे को बताई क्यों नहीं? तूने ही तो कहा था टोनी मुझसे कि वो नाटक कर रहा है, वो चाहता है कि हम पिकनिक पर ना जाएं, इसलिए हमको रोक रहा है। इसलिए हल्क को लगा वो हमारे बेवकूफ़ बना रहा है। अबे यार हल्क, तू भी पागल है। खैर हो भी सकता है वो हमें बेवकूफ़ी बना रहा हो। वेल गाइस, फ्रैंकलिन ठीक तो है ना? आप लोग प्लीज़ कमेंट में यस ज़रूर लिखना अगर आपको लगता है फ्रैंकलिन ठीक है, नहीं है तो नो भी लिख सकते हैं। वैसे ठीक ही होगा वो, ऐसी कोई बात है नहीं। फ्रैंकलिन अपने घर पे भाई बचपन से रहता आ रहा है भाई, उसके घर पे कोई ऐसे थोड़ी ना अजीब चीज़ें हो सकती हैं। अभी चल रहे हैं फ्रैंकलिन के घर। भाई साहब मेरे को नाश्ता करना है, एकदम कड़क कॉफ़ी मिल जाए तो मज़ा आ जाए भाई। एकदम हालत ख़राब हुई बढ़िया, अभी थका पड़ा हूँ मैं पूरी तरह से। वेल फ्रैंकलिन भाई, अरे फ्रैंकलिन की कार कहाँ चली गई? अबे ये क्या मजाक है? अवेंजर्स, अरे ये फ्रैंकलिन के फ्लोर पर ब्लड कैसे पड़ा है इतना सारा? क्या हमारे घर पर ब्लड है? वही तो। फ्रैंकलिन, अबे क्या चल रहा है ये? कहाँ है तू? भाई फ्रैंकलिन के घर का कुछ सामान भी गायब है। ऐसा तो नहीं है गाइस कल रात फ्रैंकलिन के घर पे कोई चोर वोर घुस आया हो और यहाँ पर सामान वामान चोरी करके ले गया हो? इसका मतलब ये ब्लड भाई फ्रैंकलिन का हो सकता है या चोर का हो सकता है। ओ माय गॉड, फ्रैंकलिन के जो पिकनिक पर जाने वाले बैग थे वो तो अभी भी यहीं पड़े हैं, और भाई यहाँ भी ब्लड है। अरे बाप रे, ये क्या चल रहा है? फ्रैंकलिन ठीक तो होगा ना? मुझे तो उसकी चिंता हो रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, ये चल क्या रहा है? दोस्तों आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट में कुछ बताएंगे, मुझे तो लिटरली मेरे को समझ आ नहीं रहा है। फ्रैंकलिन, अरे कहाँ है तू? अरे यार फ्रैंकलिन कुछ तो बोल भाई, हेलो यार, समझ नहीं आ रहा दोस्तों। अरे हाँ, एक काम करते हैं अवेंजर्स, क्यों ना फ्रैंकलिन के पड़ोसियों से जाके पूछें कि भाई साहब रात जब हम पिकनिक पर गए थे तो फ्रैंकलिन तो यहीं रह गया था, तो उन्होंने कुछ देखा या फिर नहीं देखा? बाबा भाई बाबा, कलवा ठीक तो होगा ना? फ्रैंकलिन मेरे हिसाब से दोस्तों घर पर तो है नहीं, देखो तो मुझे लगता नहीं है घर पर। एक मिनट, फ्रैंकलिन का फ़ोन है ना शायद ये। अरे हाँ हाँ, एक मिनट, व्हाट? फ्रैंकलिन अपना फ़ोन इस तरह से कभी नहीं छोड़ता। चेक करता हूँ फ़ोन काम तो कर रहा है ना? फ़ोन तो काम कर रहा है, फ़ोन एकदम ठीक भी है। अजीब है दोस्तों, फ्रैंकलिन का फ़ोन उसके घर पर है, घर की हालत ख़राब है, कितना सामान गायब है, और भाई इतना सारा यहाँ पर। अरे तुम लोग क्यों रो रहे हो? फ्रैंकलिन भैया को हमें अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मुझे तो चिंता हो रही है फ्रैंकलिन भैया की। अरे बाप रे, मुझे तो ऐसा लगता है फ्रैंकलिन भी पक्का यहाँ पर हमसे गुस्सा होकर कहीं और ही पिकनिक मनाने चला गया होगा, और उसके बाद यहाँ पर शायद कोई चोर वोर आ गया होगा जो घर पर सामान वामान लूट कर ले गया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वेल कंफर्मेशन के लिए काम करते हैं, यहाँ पर ना शर्मा जी से पूछ लेते हैं, फ्रैंकलिन के पड़ोसी हैं तो वो बता देंगे। अरे शर्मा जी कैसे हैं आप? अरे भैया ये टोनी स्टार्क बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आई। किस बात में मजा आई? कल रात मैं अपनी वाइफ और बच्चों के साथ पिकनिक मनाने गया था, तुमको पता है मैं माउंट गोरोडो पे गया था। अरे अरे हम भी तो उसके साइड में ही थे। वेल मैं कह रहा था कि कल रात हम 12 बजे यहाँ से निकले थे तो उस टाइम फ्रैंकलिन यहीं रह गया था, तो आपने कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी देखी थी क्या? अरे हम तो यहाँ पर कल रात 9 बजे निकल गए थे पिकनिक मनाने। अरे यार, मतलब आजकल आप कल रात अवेलेबल ही नहीं थे यहाँ पे? बिल्कुल सही कहा भैया। अरे ये तो मुसीबत हो गई गाइस, इनको तो कुछ हते पते है ही नहीं। समझ नहीं आ रहा यार, आखिरकार फ्रैंकलिन गया कहाँ पर?
अवेंजर्स यहाँ पर फ्रैंकलिन के पड़ोसी तो भाई साहब खुद पिकनिक मनाने गए थे, तो फ्रैंकलिन के बारे में उनको भी कुछ नहीं पता, तो अब हम क्या करें? उठी कसम, हो सकता है फ्रैंकलिन स्टॉक मैंसन में हो। हाँ, हमें जाके चेक करना चाहिए। नहीं, हमें अकेला छोड़ के मत जाओ प्लीज। मुझे तो लगता है फ्रैंकलिन भैया पक्का घर पर ही हैं, वो यहीं कहीं छिप गए। भाई मुझे तो लगता है कलवा चोर के डर से कहीं हमारे घर के बेसमेंट या फिर झाड़ियों में तो नहीं छिप गया। ये भी हो सकता है, तो एक काम करते हैं, घर की तलाशी लेते हैं। गाइस 10 घंटे से ज़्यादा हो गए, हमने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, हमें ना तो ऐसा कोई क्लू मिला कि घर में कोई घुसपैठ या चोर घुस आया था, ऊपर से फ्रैंकलिन का भी कुछ अता पता नहीं है। और 10 घंटे हो गए यार, फ्रैंकलिन अभी तक आया नहीं है। अवेंजर्स मेरे हिसाब से तो अब हमें भी घर चलना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है फ्रैंकलिन पक्का स्टार्क मैंसन ही होगा। और कहाँ होगा वो? बिल्कुल सही कहा, वो पक्का ना यहाँ से डर की वजह से भागकर स्टॉक मैंसन चला गया होगा, तो हमें घर जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, चलो सबके सब घर ही चलते हैं और यहाँ पर सिंचा पिंचा चौक को भी साथ में लेके चलते हैं। हाँ ये सही रहेगा, चलो जल्दी चलते हैं। सिंचा पिंचा चौक कहाँ है? सिंचा पिंचा चौक। भाई मेरा कलवा कहाँ पर है? हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें उसके साथ ही रहना चाहिए था। हमें तो डर लग रहा है, फ्रैंकलिन भैया कहाँ गए? अरे तुम घबराओ मत, फ्रैंकलिन ठीक होगा। एक काम करते हैं, तुम लोग भी मेरे साथ चलो, यहाँ पर हम स्टॉक मैंसन चल रहे हैं। मुझे जहाँ तो लगता है फ्रैंकलिन स्टॉक मैंसन में ही रुका होगा। ही नहीं, हम घर नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है हम यहाँ से चले जाएं, फ्रैंकलिन भैया बेचारे आए, उनको लगेगा कि हम घर छोड़ के चले गए। बिल्कुल सही कहा भाई, अब हम यहीं रहेंगे। टोनी अगर कलवा वहाँ हो तो हमको कॉल कर दियो और उसको घर पर भेज दियो। हाँ ठीक है, तुम लोग वैसे घबराओ मत, इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलो भाई स्टॉक मैंसन ही चलते हैं। मेरे हिसाब से तो फ्रैंकलिन पक्का यहाँ से निकल गया होगा और वो स्टॉक मैंसन ही होगा। बिल्कुल सही कहा, फ्रैंकलिन अगर अपने घर होता तो हमें जरूर दिखता है। बिल्कुल सही कहा, चलो जल्दी चलते हैं और जाकर घर पर सोते हैं। मेरा मतलब पहले फ्रैंकलिन को ढूंढते हैं और फ्रैंकलिन मिल गया तो फिर सो जाते हैं। उड़ी कसम, जल्दी चलो, आज तो काफी ज्यादा थकान भरा दिन था, सो भी नहीं पाए। पापी पिंजन चौप, क्या लगता है फ्रैंकलिन भैया घर पर होंगे या कहीं होंगे? भाई मुझे तो लगता है भाई साहब इस घर में कोई भूत प्रेत का साया हो सकता है। लेकिन टोनी भैया तो इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे। मुझे भी ऐसा लगता है शायद फ्रैंकलिन भैया कल सच्ची कह रहे थे, रात में कुछ तो गड़बड़ हो रही है हमारे घर पे। ये बिल्कुल सही कहा, हमारा गैराज का डोर भी बार बार ऊपर नीचे होता रहता है। खैर मैं जाके खुद फ्रैंकलिन भैया को ढूंढ कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फ्रैंकलिन भैया, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप यहीं कहीं हैं क्या? मुझे आप पर यकीन है, आप पक्का किसी मुसीबत में ही हो, लेकिन आप हो कहाँ पर? प्लीज कुछ तो मुझे सिग्नल दो, आवाज दो। बाबा ये क्या हो रहा है? आइए बाप रे दोस्तों, ये क्या हो रहा है? एक साथ से हमारे घर की लाइट शायद खराब हो रही है। यहाँ पर देखिए बार बार आ रही है और जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई बचाओ मुझे। ये तो फ्रैंकलिन भैया की आवाज थी। फ्रैंकलिन भैया कहाँ हैं आप? फ्रैंकलिन भैया इधर से आई थी दोस्तों, पक्का आवाज इधर से आई थी। इधर तो कुछ भी नहीं है। फ्रैंकलिन भैया दोबारा आवाज दो, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। अरे दोस्तों ये क्या, यहाँ पर तो फ्रैंकलिन भैया एक बार बोले और फिर आवाज ही नहीं आई। कोई बचाए, बाबा चले, बस पिंचन बचा ले। अरे बाप रे, पिंचन चौप तुम लोग चीख रहे हो? ये क्या दोस्तों, पिंचन कहाँ गया और चौप कहाँ गया? ये क्या हो गया? मुझे तो काफ़ी डर लग रहा है। मुझे तो लगता है हमारे घर में पक्का भूत है। गाइस आपको भी अगर लगता है तो कमेंट में जल्दी यस लिखो। अरे वो क्या, वहाँ से रोशनी, वहाँ से तो फ्रैंकलिन भैया की आवाज़ भी आ रही थी। पक्का फ्रैंकलिन भैया वहीं है, लेकिन फ्रैंकलिन भैया देखते क्यों नहीं है? फ्रैंकलिन भैया ये क्या दोस्तों, ये तो बहुत ही अजीब सी स्माइल है। ये किस तरह की स्माइल है? ये बाप रे, तू कौन है? प्लीज़ मेरे फ्रैंकलिन भैया को और पिंचन को और जॉब को मुझे लौटा दे, नहीं तो मैं अवेंजर से तेरी शिकायत कर दूंगा, समझा? तू जो भी है, मैं तुझसे डरता नहीं हूँ, मैं तुझसे बिल्कुल नहीं डरता। अरे दोस्तों ये मेरी तरफ ऐसे देख क्यों रहा? मम्मी मेरी तो बैंड बजा दी। अरे बचा ली सिंचन हमको। बाबा चले सिंचन, बाबा अवेंजर्स को जाके खबर कर भाई, वो कुछ गड़बड़ है इस घर में। अरे बाप रे, मुझे फिर से उनकी आवाज़ आई। मुझे दोस्तों जाना होगा। अगर मैं इस घर में ज़्यादा रहा तो मेरे हिसाब से मैं भी फ्रैंकलिन भैया और पिंचन चौप की तरह गायब हो जाऊंगा। भागो, अरे भागो यहाँ से, भागो भागो जल्दी से। तुम लोग चिंता मत करो पिंचन चौप, मैं जल्दी यहाँ पे अवेंजर्स को लेकर आता हूँ। यहाँ पर छोड़ो, अरे बचाओ। ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग। हाँ मैं आपको बताना भूल गया यार, फ्रैंकलिन तो घर पर था ही नहीं। और फिर उसके बाद यार हम बहुत थक गए थे, फिर हम सो गए। इवन मैंने संजय मिंजन चौक को भी कॉल लगाया था तो उन्होंने उठाया नहीं, तो मुझे लगा शायद फ्रैंकलिन घर पे आ गया होगा और वो भी सो गए होंगे। चलो गुड मॉर्निंग भाई, अब देखते हैं क्या चल रहा है। अरे बाप रे, टोनी बस आता ही होगा सिंचन, तू चिंता मत कर। अरे बाप रे, टोनी भैया है, पिंचन और चौप फ्रैंकलिन भैया की तरह गायब हो गए। क्या गायब हो गए? अब क्या कह रहा है सिंचन तू? मुझे तो लगा था फ्रैंकलिन घर पे आ गया होगा।
इसलिए तुमने मेरी कॉल भी नहीं उठाई, मुझे लगा तुम सो गए होगे, वरना अगर फ्रैंकलिन घर पे नहीं आया होता तो तुम सो थोड़ी जाते। अरे हम सोए नहीं थे, मैं तो घर पे था ही नहीं। मैं तो तब से यहाँ पर बड़ी मुश्किल से भाग भाग के डर डर के आपके पास आया हूँ। पिंच एंड चॉप घर में से गायब हो गए और फ्रैंकलिन भैया भी नहीं मिले। व्हाट? अबे यार ये क्या चल रहा है दोस्तों? मुझे तो अभी तक ये नॉर्मल सी मुसीबत लग रही थी, पर अभी यार सिंचन के रिएक्शन देख के मुझे लगता है मामला ज़रूर सीरियस है। बट अजीब है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। आखिरकार पहले फ्रैंकलिन गायब हुआ, ऊपर से फिर अब पिंचन चॉप। लेकिन तो सिंचन कुछ बताएगा ऐसा हुआ क्या था? अरे घर में पहले तो हमारे घर पर लाइट आ रही थी, लाइट जा रही थी। उसके बाद मैंने देखा पूरे शहर की लाइट गायब थी। पूरे शहर की? मेरे स्टॉक मेंशन में तो लाइट एक सेकंड के लिए भी नहीं गई। अजीब है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद घर में बैक साइड एक बहुत ही खतरनाक सी स्माइल देखी मैंने, लाल कलर की। लाल कलर की स्माइल? भाई लाल कलर की स्माइल कौन करता है भाई? ये क्या चल रहा है? वो बहुत ही क्रीपी सी थी और वहीं से फ्रैंकलिन भैया की चीखने की आवाजें आ रही थी। व्हाट? अबे क्या बता रहा है? फ्रैंकलिन के चीखने की आवाज आ रही थी? सिंचन देख, अब तो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, पर देख मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं डरूंगा नहीं, ठीक है? मुझे अभी भी पक्का पता है ये कोई भूत प्रेत का कोई साया नहीं है इस घर पर फिर भी समझ नहीं आ रहा पिंचन और चौप गए कहाँ पर। इस बार तो घर में कोई ब्लड भी नहीं है, मतलब ये भी नहीं कह सकते भाई कि चोर वोर आया था, और कोई सामान भी चोरी नहीं हुआ है, सब कुछ अपनी जगह पर ही है। ऊपर जाकर देखना पड़ेगा। हेलो, अरे पिंचन चौप कहाँ हो तुम? कम ऑन भाई, तुम सिंचन को डराना बंद करो। सिंचन बच्चा है पर मैं बच्चा नहीं, उठेगा, बाहर आ जाओ चुपचाप यहाँ पे। अरे मेरी बात का यकीन करो दोस्तों, टोनी भैया को बताओ ना, मैं सच बोल रहा हूँ। वेल ये टीवी तो काम करता है ना सिंचन? हाँ बिल्कुल काम करता है, मैं इस पे बहुत सारे एनीमे देखता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये जानना है कि फ्रैंकलिन के घर पे जो सीसीटीवी कैमरा मैंने अब से कुछ सालों पहले इंस्टॉल कराया था वो काम कर रहा है? मुझे नहीं पता, हम कभी यूज ही नहीं करते। अगर वो सीसीटीवी कैमरा अगर काम कर रहा होगा अभी, तो रात को जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं घर में वो सब हम चेक कर सकते हैं। अरे वाह टोनी सर, ये आइडिया तो बढ़िया है, लेकिन पहले देखना पड़ेगा भाई कैमरा काम भी कर रहा है या फ्रैंकलिन के बच्चे ने बिल्कुल ध्यान ही रखा है उस कैमरे का। अरे यार ये क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है किसी ने जानबूझ के इंटेंशनली इस कैमरे को ख़राब किया है। देखो भाई, इसमें से बहुत सारे यहाँ पर बहुत पतंगे निकल रही हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज, अभी मेरे पास टाइम नहीं है इस कैमरे को हटाने का और फिक्स करने का, तो मैं काम करो भाई, अपने जादू से जल्दी से जल्दी यहाँ पर इस कैमरे को ठीक करो। अरे मैं कोई मैकेनिक थोड़ी हूँ जो इसको ठीक कर दूंगा। अरे यार डॉक्टर से मजाक मत कर भाई, जल्दी ठीक कर यहाँ पर। भाई साहब 3 लोगों की जान का सवाल है। बिल्कुल सही कहा। ओके, आबरा कडाबरा पीती मानु पापड़ा, मैं इस कैमरे को जितना भी फिक्स हो सकता है करके देखता हूँ। मुझे नहीं लगता मैं इसको पूरी तरह से फिक्स कर पाऊंगा, लेकिन काम चला तो हो ही जाएगा। बस मुझे रात की फुटेजेस मिल जाएं तो बात बन जाएगी। ओके, सो यहाँ पर गाइस कैमरा फिक्स हो चुका है। मेरे हिसाब से अब इसका सारा डेटा टीवी में आराम से आ जाएगा। चलो जल्दी टीवी की तरफ चलते हैं, अब गाइस समझ आ जाएगा। वैसे इंसान की आंखें जो नहीं देख पाती, कैमरा ज़रूर देख लेता है और कैप्चर कर लेता है, इसलिए हम जो भी नहीं देख सकते रात को वो कैमरा ज़रूर देखता है। इसलिए दोस्तों मैं सोच रहा हूँ भाई हम कैमरे से ही देखें। वैसे तो सिंचन झूठ नहीं बोलेगा, मुझे पता है, बट फिर भी एक बार प्रूफ मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओडियन की कसम, मुझे तो काफ़ी डर लग रहा है। अरे बाप रे, ये क्या? वही स्माइल थी क्या सिंचन जो तूने देखी थी? अरे हाँ। और ये क्या हो रहा है फ्रैंकलिन के साथ? हाँ, हल्क को तो पता ही नहीं था कि फ्रैंकलिन सच बोल रहा था। वो मुझसे कह रहा था कि वो पूरे घर में घसीट घसीट के पीटा गया था। और बाप रे, फ्रैंकलिन घर में इतना, वो क्या चीज़ है? वो क्या था? हेलो, ये क्या हुआ? अरे डॉक्टर सिंह, ये कट कैसे हो गई लाइट? मुझे नहीं पता, मैंने कहा तो सही, जितना मेरे बस की था मैंने इतना ही कैमरा ठीक कर दिया। अरे हमें पूरा प्रूफ तो नहीं मिला, बट एक बात तो सच है, ये घर में कुछ गड़बड़ है। मेरे हिसाब से उस गड़बड़ के बारे में पता करने के लिए और ये कौन कर रहा है पता करने के लिए हमें रात होने का इंतज़ार करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर अवेंजर्स रात हो चुकी है और अब यहाँ पर भाई साहब हम सच्चाई का पता लगा के रहेंगे। टाइम एग्जैक्ट 12 हो रहे हैं। उस टाइम भी 12 बजने ही वाले थे और घर में परेशानियाँ शुरू हो गई थी, बट अभी तक ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कोई परेशानी होगी नहीं, क्योंकि परेशानी होती होती तो हो जाती। बिल्कुल सही कहा, मुझे तो लगता है ये सब हमारी आंखों का वहम है। हमारी आंखों का वहम हो सकता है, लेकिन कैमरा कभी कुछ गलत रिकॉर्ड नहीं करेगा भाई। कैमरे में साफ साफ दिखा है कि फ्रैंकलिन अपने आप ही ऊपर नीचे हो रहा था और वो लायल सी क्रीपी सी स्माइल, इसलिए कुछ तो गड़बड़ है इस घर में, वो हमें पता करना पड़ेगा। 1 मिनट, वो क्या चीज़ है? ये पानी में से क्या बाहर निकला है? अरे बाप रे, ये क्या चीज है? हाँ, ये क्या है? अरे हल्को तो इससे डर लग रहा है। अरे बाप रे, ये कुछ भी नहीं है, मेरे को इससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। मुझे तो लगता है ये कोई नकली भूत है। ओ भाई हेलो, यहाँ पर तुझे लगता है तू हमें डरा देगा तो भूल जा। और सुन, यहाँ पर सबसे पहले ये बता फ्रैंकलिन कहाँ पर है
और पिंचन और चॉप को तूने कहाँ पर रखा है, समझा? नहीं तो वो पीटेंगे तुझे, वो पीटेंगे, जिंदगी भर मेरी मार याद रखेगा। अच्छा, तुम मुझे पीटोगे? मैं बताता हूँ असली मार क्या होती है। ओ भाई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अबे मुझे नीचे उतार, कौन है तू? अरे बाप रे टोनी भैया, ये आप ऊपर कैसे चले गए? ये ले, तुम लोग यहाँ पर बेवकूफ हो। तुमको इस घर में कभी आना ही नहीं चाहिए था। फ्रैंकलिन तुमसे सच कह रहा था। मैं ही हूँ जो इस घर पर कब्जा करके बैठा हूँ, और अब तुम सब भी मारे जाओगे फ्रैंकलिन और पिंचन चॉप की जगह। ना, ये ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब तूने फ्रैंकलिन और पिंचन चॉप को मार दिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, घोस्ट के बच्चे, तो मुझसे बचेगा नहीं। अरे घोस्ट भैया माफ कर दो मैं। मुझे बात कर दे। अरे बाप रे, क्या हुआ? ओए आज के जमाने में भूत कहाँ से आ गए? भागो भाई, ये तो बहुत ही खतरनाक है। भाग कर कहीं नहीं जा पाओगे, तुम सब के सब मारे जाओगे। हल्क को तो छोड़ दे। अरे हल्क ने तो आज तक चींटी नहीं मारी, तो हल्क को तू क्यों मार रहा है? अरे प्लीज हल्क को छोड़ दे। मम्मी, हल्क को बचाओ, हल्क को बहुत डर लग रहा है। अरे बाप रे, मुझे पीट दिया बुरी तरह से। कितने बेवकूफ हो तो तुम इंसान लोग, बचोगे नहीं मुझसे। ये लो। अरे भाई, बैंड बजा दी इसने तो। ओ माय गॉड, मैं जिंदा हूँ क्या अभी भी दोस्तों? हैं, ये क्या? मैं तो फ्रैंकलिन के घर पर ही हूँ और मैं जाल में बंद। भाई साहब, ये अवेंजर्स कहाँ गए? हेलो सिंचैन, अरे हल्क, अरे भाई कोई सुनो मेरी बात, मुझे जाल से बाहर निकालो। कहाँ गया वो घोस्ट का बच्चा? उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं भाई साहब। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे फ्रैंकलिन, पिंचन और चॉप को मारने की? नहीं गाइस, वो झूठ बोल रहा है भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। मेरा फ्रैंकलिन जिंदा है, मुझे इस बात पे पूरा बिलीव है। आपको भी बिलीव है ना गाइस? तो प्लीज़ कमेंट में फ्रैंकलिन ओपी ज़रूर लिखना, और फ्रैंकलिन के लिए वीडियो लाइक ज़रूर करना यार। मुझे फ्रैंकलिन पे पूरा यकीन है, वो बिल्कुल ज़िंदा है, वो यहाँ पर सर्वाइव कर जाएगा। कहाँ है घोस्ट के बच्चे? एक बार दिख जा मुझे, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, शायद ऊपर हो, दीवार पे भी तो चिपक सकता है वो। नहीं, कुछ भी नहीं है। फ्रैंकलिन, अरे तू मुझे सुन रहा है क्या भाई? मुझे पता है तू जिंदा है। अवेंजर्स, मैं जानता हूँ तुम यहीं कहीं हो। एक मिनट, गैराज, अरे बाप रे, ये क्या बात हो गया भाई? ये घोस्ट, अच्छा तो ये घोस्ट गैराज में रहता है, तभी फ्रैंकलिन का गैराज का डोर ऊपर नीचे होता रहता है। तो यहाँ पर अब हमारा काम शुरू हो ही जाएगा। बिल्कुल मेरी ग्रैनी, मैंने यहाँ पर फ्रैंकलिन, पिंचन, चॉप और अवेंजर्स को पूरी तरह से कैद कर लिया है। वो टोनी स्टार्क हमारे लिए खतरा हो सकता है, तो ध्यान रखना वो सारे लोगों से अलग रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं उसको आज रात ही मार दूंगा, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर सारे के सारे फ्रैंकलिन और सबको ईविल बनाना होगा। व्हाट है भाई, ये कहाँ गए? हेलो, नहीं 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 गाइस, ये लोग फ्रैंकलिन को और सब लोगों को ईविल बनाना चाहते हैं। वाह गाइस, मुझे इनका पीछा करना होगा, मुझे इनका पीछा करना पड़ेगा। काम करता हूँ, जल्दी कार में बैठता हूँ। जाओ सारी सैटेलाइट ऑन कर दो, कहीं भी कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी, फ्रैंकलिन, सिंचन, पिंचन, चॉप, इनके कोई भी नामो निशान दिख रहे हो तो मुझे सारी की सारी एक्टिविटीज़ अभी मैप पे चाहिए। मैं अभी जस्ट उस लोकेशन को ट्रैक करके वहाँ पहुँचूंगा। एक मिनट गाइस, लोकेशन तो मिली है मुझे, ये तो भाई जंगल की मिल रही है। तो अपने काम को अंजाम जंगल में देंगे। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। आई होप मैं लेट ना हुआ हूँ भाई। मेरे फ्रैंकलिन, सिंचन, पिंचन, चॉप और अवेंजर्स अभी भी ठीक ही हों। एक मिनट, मैं जंगल में तो आ चुका हूँ, लेकिन ये लोग कहाँ पर हैं? मुझे दिख नहीं रहा है कुछ भी। बहुत ही जल्द हमारा काम पूरा हो जाएगा और इसी तरीके से हम पूरे शहर में दहशत फैलाएंगे। ऑलराइट गाइस, मुझे यहाँ पे ग्रैनी की आवाज़ आ रही है, मतलब मैं अपने टारगेट से ज़्यादा दूर हूँ नहीं। देखिए सामने ग्रैनी है और वो घोस्ट भी है भाई, अजीब सा यार। ओ सच में घोस्ट है, मैं तो उसको फेक समझ रहा था। एक मिनट, फ्रैंकलिन ठीक थे गए ना? और बाप रे गाइस, ये क्या? यहाँ पर इन सभी ने तो मेरे सारे दोस्तों को बड़ी बुरी हालत में जाल में बंद कर रखा है। लेकिन शुक्र की बात यह है कि फ्रैंकलिन, पिंचन, सिंचन, चॉप, हल्क, थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडी सब के सब जिंदा है। लेकिन कब तक जिंदा है ये मैं नहीं जानता। मुझे किसी भी हालत में इनके जाल को तोड़ के इन्हें बाहर निकालना पड़ेगा। चौबीस, तुम यहाँ पर मेरा आयरन मैन का सूट जल्द से जल्द तैयार कर दो। ऑलराइट गाइस, तो मेरा सूट 5 मिनट लगेगा उसको आने में, पर मेरे पास ना टाइम नहीं है। घोस्ट, जाके मार उसको। अबे तुझे शर्म नहीं आई? तू यहाँ चला आया, कोई बात नहीं है, अब तेरी आंखों के सामने तू अपने दोस्तों को खोते हुए देखेगा। अरे भाई क्या जोर से मारा है, पूरी की पूरी गर्दन ही तोड़ दी मेरी तो इसने। चौबीस, कितना टाइम और लगेगा मेरा सूट आने में? जल्दी करो। अवेंजर्स तुम चिंता मत करो, एक बार मेरा सूट आ जाए, देख लूंगा इस ग्रैनी को और उसके चमचे को, छोड़ूंगा नहीं मैं इन लोगों को। अरे बाप रे, हमें छोड़ दो। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? अब पता चलेगा भाई
कि तुम भूत लोगों का भी यहाँ पर एक फादर है जो कि आयरन मैन है। मैं तुम्हारी ऐसी बैंड बजाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। देख रहे हो गाइस क्या पिटाई की है मैंने इनकी। ऑलराइट, मुझे पता है ये भूत है, ये मर नहीं सकते, वापस आ सकते हैं। अवेंजर्स, सनशाइन चॉप, फ्रैंकलिन, चलो भाई जल्दी यहाँ से निकलते हैं। रुको मैं तुम्हारा जाल तोड़ देता हूँ। अरे बाप रे, इनको मेरी आवाज़ नहीं। हेलो अवेंजर, तुम मुझे देख पा रहे हो क्या? अरे ये क्या हो रहा है एक साथ से? हाँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। टोनी सर हमें बचाने आती क्यों नहीं है? अबे मैं आ गया तुमको बचाने। पापा ये तो कलवा नहीं, ये तो टोनिया। क्या टोनी तो मैं बचाने आ गया? भाई हमें तो पता ही नहीं चल रहा था, हमें इस जाल के पार कुछ भी नहीं दिख रहा था। हाँ, हम सब बच जाएंगे क्या? अरे हम तो बच चुके हैं। हाँ अभी के लिए तो हम बच चुके हैं, लेकिन वो घोस्ट और ग्रैनी वापस आ सकते हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। बिल्कुल सही कहा गाइस। आप लोग जल्दी कमेंट में प्लीज पार्ट 2 लिख दीजिए, जिससे कि इस ग्रैनी और घोस्ट का हम जल्द से जल्द हमेशा के लिए अपने घर से, अपने शहर से साया में डाल पाए, है ना। बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए, मजा आएगा। थैंक यू सो मच।